हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाला। आज बनाना सीखेंगे 4 नंबर का हम केक। ये एक बटर स्कॉच फ्लेवर है। चलो देखते हैं कैसे बनाया। तो ये हमने ले लिया 12 इंच का एक स्क्वायर टिन है। ओके, इसके अंदर मैंने एक वनीला बेस, बिकॉज बटर स्कॉच है तो हम वनीला बेस यूज़ कर रहे हैं, और इसको मैंने अच्छे से बेक कर लिया। अब कितना बैटर डाला था मैंने इसमें, अब ये बन रहा है अप्रॉक्स 1.5 से 2 किलो के बीच में। मैंने गारंटी नहीं दी थी कि कितने किलो का मैं बना पाऊँगी, बट 1.5 से 2 किलो का था। तो हमने अंदर डाला उसमें 1400 ग्राम का बना हुआ बैटर। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको बेक होने के बाद मैं यूजुअली एक दिन पहले ही बेक कर लेती हूँ, जैसे कि या मॉर्निंग में बेक कर दिया, अगले दिन अगर केक है तो जैसे वो अच्छे से प्रॉपर्ली एक है ना, बोलते हैं ना, स्टर्डी सा बन जाता है ना, ऐसे टूटने का थोड़ा डर नहीं रहता है केक का, ज़्यादा ताज़ा रहता है। तो अब इसके जो एजेस है वो भी मैंने अच्छे से ट्रिम कर दिए। नाउ हम इसे कट करेंगे 3 में, मतलब 3 लेयर्स आएंगे हमारे। ये हो गई हमारी पहली लेयर। देखो, आप खुद भी देखोगे कि मैं पूरी छुरी फुल उसको एक साथ नहीं काट रही हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा अंदर बाहर करके सेंटर तक लाती हूँ, एंड देन जब जुड़ जाते हैं वो, देन मैं खींच लेती हूँ। अब ये 3 लेयर्स हमारे बन गए। अब ये उसी जिस हमने उसको बेक किया था, हम उसी में नीचे फॉइल डालो, या मैं प्रेफर करती हूँ क्लिंग डालना, कुछ नहीं होता है, अच्छे से सेट हो जाता है और आप अच्छे से उसको निकाल पाते हो। एक छोर बाहर रखती हूँ मैं, उस पर हमने डाल दिया नीचे का लेयर, सबसे नीचे वाला लेयर ही नीचे डालेंगे। और उसको मैंने क्या किया है, नॉर्मल दूध, ठंडा दूध हो, रूम टेम्परेचर हो, उस दूध से सोकिंग कर ली बिना शक्कर डाले, उसमें कुछ नहीं डालना है। अब यहाँ पे मैंने मालास का बटरस्कॉच का क्रश लिया हुआ है, बहुत अच्छा है। इसको पहले आप केक में हमें डालना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सिर्फ क्रीम को फ्लेवर नहीं दे रहे, केक में भी फ्लेवर देना ज़रूरी है। कई लोग दूध में भी इसको डालते हैं क्रश को, और फिर केक के ऊपर डालते हैं, बट आई प्रिफर इट डूइंग इट दिस वे, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब ऊपर नॉर्मल क्रीम लगा दी हमने विप की हुई, एंड इसके ऊपर हम लगाएंगे फिर से वही बटर स्कॉच का क्रश। स्प्रेड करना है नॉर्मली, हाँ। एंड देन इसके ऊपर आप चाहो तो वो चॉकलेट वाले बटर स्कॉच के नटीज़ डाल सकते हैं, या जैसे नॉर्मल बटर स्कॉच के नट्स मिलते हैं वो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको आपको अच्छे से कूटना पड़ेगा। आप अगर फुल बड़ा बड़ा डालोगे, वो मटर के दाने की तरह बड़े होते हैं, वो दांत के नीचे चबाए नहीं जाते, तो आपको उसको अच्छे से कूटना पड़ेगा। अब ये सेम प्रोसेस हम सेकेंड लेयर में भी करेंगे। ये डाल दिया हमने सेकेंड लेयर। और एक बात है, स्टैकिंग करने से ना प्रॉब्लम नहीं होता है कि अगर कुछ टूटा हो, कहीं से कुछ जोड़ना हो, कुछ भी हो, टेंशन नहीं। वही सेम कर रहे हैं हम, वापस दूध की सोकिंग करेंगे, एंड देन उसके ऊपर फिर से हम दोबारा क्या डालेंगे, यस, हमारा क्रश। आप भले कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं सालों से यही यूज़ करती आ रही हूँ, इसलिए आपको इसकी सलाह दे रही हूँ। बाकी दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे है क्रश। फिर से हमने उसके ऊपर डाल दिया क्रीम। आप क्रीम भी देखोगे मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, ले आप ज़रूर ज़्यादा सकते हो उसके ऊपर क्रीम, बट उसको ठीक से फैलाने के बाद एक्सेस क्रीम को निकाल दिया करो, वरना आपका केक क्रीम क्रीम लगेगा। फिर आपके केक में और कम बाहर जो आप बोलते हो कि बहुत क्रीम लगता है, उस बेकरीज़ में आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। अब उसके ऊपर फिर से हमने डाल दी हमारी बटर स्कॉच की क्रश, एंड अगेन क्या डालेंगे हम, यस, हम डालेंगे बटर स्कॉच के नट्स। अच्छे से स्प्रेड कर दिया। ये बटर स्कॉच के नट्स अच्छे से कूट के डालने हैं, हाँ। और इसको कूटने के बाद इसको अच्छे से एयर टाइट में रख के फ्रिज में रखो, बाहर रखोगे ना पानी छोड़ेगा वो, और हाँ, खास करके इस मौसम में तो डेफिनेटली। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी लास्ट लेयर, थर्ड वाली। अच्छे से दबा के रखो इसको, एंड इसको भी फिर से हम सोक करेंगे। ये देखो आप, बराबर से हाइट आ गई इसकी, है ना। और इसको इसी तरह से हम सोक करेंगे। और एक बात है, ये ऑलरेडी ये बहुत सॉफ्ट केक है, तो आपका इंच टू इंच या एक भी ऐसा कोना नहीं छूटना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल आपने सोकिंग करनी है। ऊपर से हल्की सी क्रीम लगा दी हमने, जैसे कि मॉइस्चर इंटैक्ट रहे उसमें। और ऊपर से हम एक क्लिंग लगाएंगे अभी इसमें। क्लिंग लगाने से क्या होता है, केक सिक्योर हो जाता है, केक के अंदर का जो मॉइस्चर है वो भी सील हो जाता है ना। अब बस इसको आप सील करो और फ्रिज में रख दो। ये ओवरनाइट रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने ओवरनाइट रखा था, नेक्स्ट डे हमारा केक था, तो मैंने मॉर्निंग में ही इसको फिर डीमोल्ड किया। अब इसको काटने का तरीका देखो, 3 इक्वल हिस्से किए मैंने। साइड्स भी मैं हल्के से काट ले रही हूँ, जैसे कि जब हम डीमोल्ड करेंगे तो अच्छे से
बाहर आ जाएगा केक। अब देखिए फर्स्ट इसमें हमारा रहा ये 1, इस तरह से वहाँ से जितनी जगह छोड़िए उतनी जगह इधर से भी छोड़नी है। यहाँ पर हल्का सा हिस्सा छोड़ के मैं एक कट लगा रही हूँ और दूसरा एक छोटा एक बड़ा कट रहेगा ये, और बीच का पार्ट जो है वो फुल रहेगा। अब इसको हम उल्टा डीमोल्ड करने वाले, इसलिए मैं यहीं पर इसको अच्छे से काट ले रही हूँ। तो ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है, और ये हमारा, इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा हाँ इस तरह से कर देते हैं जैसे कि अच्छे से निकल जाए। अब ये हमारा 3rd वाला नंबर था और नीचे का 4th रहेगा। सो दिस इज़, ये तो एक्सेस पार्ट है, ये नहीं यूज़ होगा। ये वाला 3rd और नीचे बचा हुआ 4th। तो चलो इसको अभी हम डीमोल्ड करते हैं। डीमोल्ड कैसे करना है, इसको उल्टा कर देना है, ये देखो इस तरह फटाक से आराम से निकलेगा। क्यों निकलेगा, नीचे हमने वो क्लिंग लगाई थी। अभी ही देख लो, हम बाद में नहीं हटा पाएंगे इसको, इसलिए अभी ही देख लो कि आपका सेंटर किधर है, आपको कहाँ रखना है। हो सके उतना आगे की तरफ रखो। ये देखो अभी थोड़ा ये बाजू हो जाएगा, तो आपको दिखाने के हिसाब से मैंने ये बाजू कर दिया था। अब ये नंबर 1 वाला जा रहा है, इसको हम क्रम कोट करेंगे। ओके, क्रम कोट करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके चॉकलेट केक में इतना नहीं होता है, बट व्हेन इट कम्स टू फ्रेश क्रीम केक, और ज़्यादातर अगर वेट केक से, जैसे कि ये बटर स्कॉच था, थोड़ा लूज़ पड़ जाता है ना। अब ये रहा हमारा नंबर 2, ये मेरी तरफ से 4 बन रहा है, ठीक है, आपको उल्टा दिखाई देगा। फिर ये नंबर 4 जो बड़ा वाला पार्ट था ना, वो नंबर 4 वाला पार्ट हम यहाँ लगा रहे हैं इसके नीचे। एंड अब लगेगा नंबर 3 वाला पार्ट, ये बाजू मैंने नंबरिंग करके दिया है तो आपको इजीली समझ जाएगा। अब ये बस आपको अच्छे से पूरा क्रम कोट करना है। काफ़ी लंबा प्रोसेस था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। ये सिंपल सा क्रम कोट है। क्रम कोट को भी अच्छे से आपको स्मूथ करना है, और आप चाहो तो इसके बाद फ्रिज में रख सकते हो इसको, या तुरंत भी कर सकते हो। मैंने तुरंत ही कर दिया था। देखिए 4 का शेप ले रहे हैं ना। आप इसी तरह देखो यूनिकॉर्न या हॉर्स शेप भी बना सकते हो, आगे सिखाएंगे। चलो ये हमारा क्रम कोट हो गया। बाजू से भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया अच्छे से। अब भाई रोड है तो स्पीड ब्रेकर तो होंगे ना, तो मैं 2 निशान बना दिए और वहाँ पे मैंने एक्सेस केक का टुकड़ा रख दिया, और उसके ऊपर भी हम आइसिंग करेंगे। तो ये 2 हमारे रोड के जो स्पीड ब्रेकर्स है वो है स्पीड ब्रेकर्स। एंड देन देखो उसको स्मूथ कर दिया, इधर का भी और ये वाला भी। ओके, आपके ऊपर, आप कहीं भी लगा दीजिए स्पीड ब्रेकर। और इस पर छोटी गाड़ियाँ रखनी होती है, बड़ी मत रखना, अच्छी नहीं दिखेगी। वो हॉट व्हील्स जितनी होती है ना, वो वाली रखने की। चलो अभी ये हमारे स्पीड ब्रेकर। हाँ, बात एक है कि इसको नज़ाकत से करना बहुत ज़रूरी है ना, शेप है ना। चलो हो गया भाई साहब। अब आगे की तैयारी करते हैं। ये मैंने ब्लैक कलर डाला है व्हिप क्रीम में, हल्का है, ज़्यादा डार्क नहीं किया है, क्योंकि देखो ये जो कलर है ना, ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन डार्क, ये थोड़े टाइम के बाद है ना, वैसे भी मैं इनकरेज नहीं करती हूँ, ये वैसे भी ना फीके पड़ने लग जाते हैं। तो ये जो आपको अभी इतना दिख रहा है, ये तो कैमरा की वजह से दिख रहा है, बल्कि ये बहुत लाइट कलर है एक्चुअल में, तो मैं लाइट ही बनाती हूँ। अब बस अच्छे से उसको आप स्मूथ कर लो, है ना। रोड रोलर्स को भी बराबर से उठा देना ज़रूरी है, तो उसे भी अच्छे से, हाँ इस तरह से हल्के हाथों से, फेदर वेट बोलते हैं ना वैसे। चलो भाई साहब, अब आगे की तैयारी शुरू करेंगे। इसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं अभी, फ्रैंकली बताऊँ तो मैं राउंड केक्स तो आग बंद करके हो जाते हैं, बट स्क्वायर केक्स ना, हाँ होते हार्ड है, बट मज़ा आता है। तो क्योंकि इनके एजेस का प्रॉब्लम, शार्प आना ज़रूरी है। तो अभी मैं क्या करते रहती हूँ, मैं पाइपिंग से ही करती हूँ। तो पाइपिंग ले ली, उससे पाइप कर दिया, एंड देन पहले उसको स्मूथ करने से पहले ना आपको वो जो पाइपिंग के बीच के बबल्स या जो एरिया होती है ना, वहाँ हवा होती है, वो निकालनी ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक कोई भी पैलेट से पहले स्मूथ कर लो, और उसके बाद स्मूथनर से खच 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 ऐसे खींचने का, वहीं के वहीं उसको नहीं करना है, ऐसे सट खींचना चाहिए आपने, ये इस तरह। एंड देन मैंने थोड़ा सा नीचे ना पैटर्न देने के लिए छुरी से ही वहाँ पे जिगजैग जैसी लाइंस जो आती है वो बना ली, चारों तरफ से, चारों तरफ बोलो या जितने भी तरफ है वहाँ से मैंने इसको खींच लिया था और प्लेन कर दिया।
आप देखोगे कि ऊपर थोड़ा अनइवन है, टेंशन नहीं लेना है, वहाँ पे हमारी ग्रास आने वाली, इसलिए मैं वहाँ पे भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, नीचे भी ध्यान नहीं दे रही हूँ। अब जो बीच में 4 वाला हिस्सा था ना, वहाँ पर ये हम लोग ग्रीन कलर की ग्रास करें। आप चाहो, अगर आपका हाथ साफ है तो आप आराम से वहाँ पर भी प्रॉपर आइसिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे ग्रास। अब मैंने क्या किया, एक नोज़ल आता है चपटा, छोटा सा, ऐसी पतली चपटी रिबन बनती है, रिबन नोज़ल ही बोला जाता है उसको। वो नहीं, वो जो फ्रिल वाला है वो वाला नोज़ल नहीं है, ये चपटा एक नोज़ल आता है। वो लेके मैंने जो बीच का डिवाइडर रहता है वो बना दिया, और वाइट एंड येलो पाइपिंग से हमने स्पीड ब्रेकर को हाईलाइट कर दिया दोनों तरफ। हो गया जी। अब हम थोड़े से स्टिकर्स या हमारे पास जो भी टॉपर्स हैं हम वो लगा रहे हैं। यहाँ पे ये एक लड़के का जैसे बर्थडे है, तो हमने इस तरह से एक लड़का खड़ा कर दिया स्टॉप बोल के, एज अ पुलिसमैन। फिर जो रोड साइंस होते हैं वो लगा दिए, एंड वाला आपका केक रेडी। मुझे तो बहुत मज़ा आया बनाते वक्त। ऐसे ही हम और भी अल्फ़ाबेट्स बोलो या नंबर्स बोलो आपके लिए लेके आएंगे, एंड टेंशन लेने का नहीं, दिमाग यूज़ करने का और मस्त केक बनाने का। बाय।